तो मुझे लगता है भी कल का दिन और आज का दिन जो है उस मंथन पे भी लगा होगा। कौन कार्यकर्ता चुनाव लड़वाया जाना चाहिए, किसके जीतने की संभावनाएं हैं। जहां तक टिकट की बात है उसके लिए तो पार्टी के जो इतने आवेदक हैं उनमें से ही किसी की कोई गारंटी नहीं है कि किसको मिलेगी। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए ईडी का प्रयोग करती है भारतीय जनता पार्टी। अब आज की अगर बात करें तो आज नीति सेन भाटिया जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी है, तो क्या कहेंगे? और उसमें कोई भी व्यक्ति हो जो ईडी के टारगेट में आ गया, जो ईडी के राडार पे आया है, उनके पास निश्चित रूप से कोई ऐसी संकेत होंगे, कुछ ऐसे सबूत होंगे जिसके किस किस को उतारा जाए। उसमें विनेबिलिटी, क्योंकि कार्यकर्ता ज़्यादा है, थोड़ा समय मंथन में अवश्य लग रहा है। अनिल विज वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको शोकॉज नोटिस पार्टी ने दिया है, हालांकि उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनकी दुखती हुई रग को दोबारा दबा दिया है? चौधरी साहब यही कहते थे कि हुड्डा कांग्रेस जो बन के रह गई है, कांग्रेस जो है हुड्डा कांग्रेस बन के रह गई है हरियाणा में। और अगर आज भी वो कह रहे हैं तो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, वो सत्यता भी उसमें यही है। सब निकाय चुनावों में जिस तरह से धड़कनें तेज हो चुकी हैं, जो आवेदक हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो या अन्य दलों की बात हो, लेकिन पहले आप की जो योजना है उस पे सभी पार्टियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सबसे पहले बाजी मारती थी, वो भी कहीं ना कहीं अटकी हुई है। अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। ये सूची कब जारी होगी, सभी आवेदक फोन कर सभी से पूछते हैं, पत्रकारों को भी पूछते हैं, अपने नेताओं को भी पूछते हैं, लेकिन सूची आज तक तो जारी नहीं हुई। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए करनाल जिला प्रभारी भारत भूषण जुयाल जी हैं, उनसे पूछेंगे कब ये सूची जारी होगी। देखिए, जहाँ तक सूचियाँ, अंतिम सूची जारी होने की बात है, उसमें पार्टी के क्योंकि आवेदक बहुत ज़्यादा संख्या में थे, चाहे वार्डों से हों, चाहे निगमों से हों, चाहे पालिकाओं से हों। पहले तो उसको जो संगठन के नीचे जिनको जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव प्रभारी, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनको कि पहले उसको शॉर्ट लिस्ट करने का काम हुआ। सबकी जानकारियां, हर कार्यकर्ता की सारी हिस्ट्री बाकायदा लिखित के रूप में सबको भेजी गई। और दूसरे दौर में फिर ये बात आई कि अब इसमें से शॉर्ट लिस्ट करके 15-15, 17-17 अगर कार्यकर्ता आवेदन कर रहे हैं तो उसमें से एक शॉर्ट लिस्ट करके अनुभव के आधार पे, कार्यकुशलता के आधार पे, और जिन्होंने लंबे समय से पार्टी में काम किया है, जिनको चुनाव लड़ने का अनुभव है, उनकी विनेबिलिटी कैसी है, इस पे एक विस्तृत चर्चा हुई। उसके बाद पैनल बनाए गए। पैनल बनाने के बाद पूरे 2 दिन, अन्य 2 दिन, परसों भी और कल भी दोपहर 12 बजे तक, 1 बजे तक जो है, जो प्रदेशों से और अन्य जिलों से जो लोग थे, जो चर्चा में भाग लेने वाले थे, उनको वहाँ पे दिल्ली का हरियाणा भवन में लगातार बैठकें चलती रही हैं। और एक पैनल जो है वो प्रदेश नेतृत्व को जो है, चाहे वो पार्षद के लिए हो, चाहे वो मेयर के लिए हो, चाहे पालिका चेयरमैन के लिए हो, वो सौंप दिया गया। अब अंतिम निर्णय जो है वो प्रदेश की जो समिति है, चाहे उसमें कोर ग्रुप है, चाहे फिर अंतिम कोई और छोटी टोली में भी शायद चर्चा हो, वो उनके लिए छोड़ दिया गया था। उनके ऊपर था कि वो अंतिम निर्णय लेकर के जल्दी से जल्दी सूची जारी करने वाले थे। ये रणनीति का हिस्सा तो नहीं है कि जो आज़ाद लड़ने वाले, जिनको टिकट नहीं मिलेगी, वो आज़ाद अपना झंडा बुलंद कर सकते हैं, उनको समय ही ना मिले, उतना समय ही ना दिए जाए, कहीं रणनीति का हिस्सा तो नहीं है ये? तो मुझे लगता है भी कल का दिन और आज का दिन जो है उस मंथन पे भी लगा होगा। कौन कार्यकर्ता चुनाव लड़वाया जाना चाहिए, किसके जीतने की संभावनाएं हैं। और जैसा आप कह रहे थे कि भाई पहले आप बोला, भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य दल का कोई इंतजार नहीं कर रही कि पहले उनकी सूची जारी हो फिर हम अपनी सूची जारी करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक से एक योग्य कई कार्यकर्ता हैं, कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, आज भी लड़ सकते हैं, और जो लड़ा भी नहीं है तो भी वो योग्यता रखते हैं लड़ने की और जीतने की। थोड़ा इसीलिए शीर्ष नेतृत्व को थोड़ा समय लगता है मंथन करने पे, लेकिन जल्दी ही हमारा तो जहाँ तक आशा है कि शायद आज रात नहीं तो कल तक हमें संभावना है कि ये सूची निश्चित रूप से जारी हो जाएगी। कहीं ये रणनीति का हिस्सा तो नहीं है कि जो आज़ाद लड़ने वाले, जिनको टिकट नहीं मिलेगी, वो आज़ाद अपना झंडा बुलंद कर सकते हैं, उनको समय ही ना मिले, उतना समय ही ना दिए जाए, कहीं रणनीति का हिस्सा तो नहीं है ये? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिन भी आवेदकों ने आवेदन किया है, हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि वो पार्टी के समर्थित
और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं। कोई भी कार्यकर्ता ऐसा हमें लगता नहीं है कि पार्टी एक व्यक्ति को जिसको भी प्रत्याशी के रूप में उतारती है और उसके विरोध में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वह चुनाव मैदान में उतरेगा। तो ये रणनीति का कोई हिस्सा नहीं है कि देर इसलिए कारण से हो रही है, बस सिर्फ ये है कि चुनाव चिन्ह पे किस किस को उतारा जाए, उसमें विनेबिलिटी क्योंकि कार्यकर्ता ज़्यादा है, थोड़ा समय मंथन में अवश्य लग रहा है। आपको बता दें कि जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनके साथ साथ जो शहरवासी हैं उनकी भी धड़कनें तेज हैं, बार बार व्हाट्सएप चेक करते हैं और पूछते हैं कि कौन ऐसा कैंडिडेट होगा जो मेयर का चुनाव लड़ेगा, कौन ऐसा कैंडिडेट होगा जो हमारे वार्ड का प्रत्याशी होगा। तो क्या कुछ कोई हिंट दे सकते हैं? नहीं, हिंट क्या देना, मैं तो पूरा खुल के ही बोल रहा हूँ कि चाहे मेयर का चुनाव हो, करनाल की बात करें तो एक से एक बड़े कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, संगठन में लगे हुए कार्यकर्ता, चुनाव लड़वाने वाले कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया है। उसमें पूर्व के पदाधिकारी भी हैं, पूर्व के बड़े पद पर काम कर चुके अनुभवी लोग हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें मंथन की मैं समझता हूँ, इसीलिए समय भी लग रहा है और वो उनमें से किसी को भी टिकट मिल जाएगा। और निश्चित रूप से 100% जो है वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं उनको जिता करके भेजेंगे। वो खुद भी ऐसी छवि के लोग हैं, वो चुनाव निश्चित रूप से एक तरफा जीत सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत ही रही है। चर्चा ये भी आई है कि कुछ ऐसे पदाधिकारी भी हैं जो कांग्रेस पार्टी में हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से आवेदन किया है। जी हाँ, किया था। वो मेयर पद के लिए भी आया था आवेदन और पार्षदों के लिए भी आवेदन आए थे और वो उन्होंने कहा है कि हम आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तो हमने उनसे यही कहा कि देखिए, पार्टी में शामिल होने के लिए स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम आपका स्वागत करेंगे, आइए पार्टी में ज्वाइन करिए। लेकिन बात यह है कि पार्टी की रीति नीति और पार्टी के सिद्धांतों में, पार्टी की विचारधारा में, नेतृत्व में, नीति में नेताओं में विश्वास करके आप आइए। लेकिन जो जहाँ तक टिकट की बात है उसके लिए तो पार्टी के जो इतने आवेदक हैं उनमें से ही किसी की कोई गारंटी नहीं है कि किसको मिलेगी। तो जो उपयुक्त कार्यकर्ता होगा उसको मिलेगा। तो आपका स्वागत है, उन्होंने आवेदन किया। लेकिन ये ज़रूर था कि जो पार्टी ज्वाइन नहीं किए हुए थे अभी तक, तो उनका फिर हमने यहाँ से कंसीडर करके ऊपर भेजा भी नहीं है। वो जिला स्तर पर भी हमने रोक लिया कि जब पार्टी में नहीं है तो कोई ऐसी बात ही नहीं बनती कि उसके नाम पे वहाँ चर्चा करके समय खराब करें। हाँ, जो ज्वाइन कर सकता था अगर खुले मन से पहले ज्वाइन कर लेता फिर आवेदन करता तो निश्चित रूप से उसका हम आवेदन जरूर स्वीकार करते और वहाँ भेजते भी कि एक बार चर्चा तो ज़रूर हो जाए। जी, विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी का प्रयोग करती है भारतीय जनता पार्टी। अब आज की अगर बात करें तो आज नीति सेन भाटिया जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके घर पर ईडी की रेड पड़ी है, तो क्या कहेंगे? देखिए, अब इस बात को आप ये समझ सकते हैं, हालांकि मैं इस विषय पर बोलने का आधिकारिक तौर पर प्रवक्ता नहीं हूँ पार्टी का। मैं तो चुनाव के बारे में आपने बात की थी, निश्चित रूप से क्योंकि मैं प्रभारी हूँ जिले का, उस बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता था। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी पार्टी ईडी का हो या किसी और विभाग का या किसी तंत्र का किसी ऐसे इस्तेमाल कभी भी नहीं किया और ना ही कभी करेगी। और उसमें कोई भी व्यक्ति हो जो ईडी के टारगेट में आ गया, जो ईडी के राडार पे आया है, उनके पास निश्चित रूप से कोई ऐसी संकेत होंगे, कुछ ऐसे सबूत होंगे जिसके आधार पे कार्रवाई हो रही है। तो इसमें ईडी जो है वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उनके पास अधिकार है। अगर वो सबूत हैं, किसी बात की जांच करना चाहते हैं, तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है कि कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है। ये उनका स्वतंत्र अधिकार है। निश्चित रूप से कुछ बात होगी उनके पास जिसके आधार पे गए होंगे और हो सकता है गलत भी हो, आधार को गलत भी हो सकते हैं। लेकिन वो ईडी जो है वो सामने जब जाएगी लेकर के तथ्यों को, तो सामने आ जाएगी बात। जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, आजकल कांग्रेस में हैं। वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हुड्डा की कांग्रेस बनकर रह गई है। क्या उनके लगातार बयान इस तरह के आते रहते हैं? देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का हम सम्मान करते हैं, बड़ी वरिष्ठ वो नेता हैं हरियाणा प्रदेश के और पहले कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता रहे। भारतीय जनता पार्टी में आए, सम्मान के साथ उनको लिया, उन्होंने चुनाव लड़ा, केंद्र में मंत्री भी रहे, उनके सुपुत्र को भी सांसद का चुनाव लड़वाया गया। लेकिन उसके बाद न जाने उनके व्यक्तिगत कारण है वो पार्टी छोड़ करके चले गए। तब भी चौधरी साहब यही कहते थे कि हुड्डा कांग्रेस जो बन के रह गई है, कांग्रेस जो है हुड्डा कांग्रेस बन के रह गई है हरियाणा में। और अगर आज भी वो कह रहे हैं तो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, वो सत्यता भी उसमें यही है, सब देखते ही हैं। फिर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में जाने का निर्णय लिया, तो कुछ और कारण हो सकते हैं, किस कारण से गए होंगे। जी, अनिल विज वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको शोकॉज नोटिस पार्टी ने दिया है।
हालांकि उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनकी दुखती हुई रग को दोबारा दबा दिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है दुखती रुख को दुखाना। जहाँ तक इस बात पर भी मैं ये कहूँगा कि मैं आधिकारिक रूप से इस पर कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन एक बात की है तो मैं इसमें ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और हर कार्यकर्ता से या बड़े से बड़े नेता से अपेक्षा करती है कि वो संयमित भाषा का, संयमित व्यवहार का जो है वो पालन करे। और पार्टी ने अगर ऐसा नोटिस दिया है तो बड़े नेताओं के निर्णय से ही हुआ है, और निश्चित रूप से वो वरिष्ठ नेता हैं, कहीं कोई चूक कोई बात में रह गई होगी तो इतने वरिष्ठ नेताओं के बीच में जब आपस में बैठ के बात होगी तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी बहुत सार्थक ही निकलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी, विषय पर लौटते हैं और एक बार फिर आपसे पूछेंगे कि चुनाव होने वाला है, 2 मार्च को ये निकाय चुनाव होगा करनाल में। प्रभारी होने के नाते क्या दावा आप करते हैं? दावा 100% विजय का करता हूँ। 3 की 3 नगर पालिकाओं के चेयरमैन का चुनाव, पार्षदों का चुनाव जीतेंगे। 20 के 20 पार्षद करनाल से जीतेंगे, और मेयर पद का जो है अब तक का रिकॉर्ड जो है जीतने का, वो अंतर भी आपके सामने आएगा निश्चित रूप से। मैं पूरे आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि ये कोई मनोबल को बढ़ाने के लिए या अतिशक्ति में बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं में जोश है, जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं ने करनाल लोकसभा में 9 की 9 विधानसभाएं सीटें जितवाने का काम किया, उसके बाद विधानसभा चुनाव में कहीं भी आकलन में नहीं करते थे, लेकिन 5 की 5 विधानसभाएं सीटें हमने जीती हैं कार्यकर्ताओं के बल पर, कार्यकर्ताओं के दम पर, और विशेषकर जिले की जनता से। अब जब हमने अनुरोध किया था उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और 5 सीटों को जीत करके हमें दिया, तो हमें अब भी विश्वास है। पहले केंद्र में सरकार बनाई, फिर प्रदेश में सरकार बनाई, निश्चित रूप से करनाल की जनता, पूरे जिले की, पुनः भारतीय जनता पार्टी के इस स्थानीय निकाय के चुनाव में सबको जीत दिलाएगी। सब चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का, मेरे वार्ड का विकास हो, मेरी गली का विकास हो, मेरे पूरे क्षेत्र का, पूरे जिले का विकास हो। तो कोई भी विकास के लिए ऐसा नहीं चाहेगा कि ना हो, और जो विकास चाहता है वो निश्चित रूप से भाजपा को चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। भारत भूषण जुयाल, जो भारतीय जनता पार्टी करनाल के प्रभारी है, वो हमसे बातचीत कर रहे थे। और जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक बार ये वीडियो जरूर देखें। उनकी तरफ से दावा किया गया है कि आज रात तक ये सूची जारी हो सकती है, उनकी तरफ से ऐसा कहा गया है। और पूर्ण रूप से दावा किया है कि 1 मेयर और 20 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। साथ ही जहां भी विधानसभा का चुनाव है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। विभिन्न सवाल हमने उनसे किए हैं, उनका इन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब भी दिया है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं जरूर बताएं। विश्व पालना, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल।